नमस्कार, मैं दयाशंकर वर्मा, जन अधिकार पार्टी जिला महासचिव बलिया। साथियों, आज सुबह सुबह जन अधिकार पार्टी के कार्यालय पर जिला के जिला अध्यक्ष जी आए हैं और हमारे जिले में जो सदर विधानसभा के शैलेश वर्मा जी हैं, इन्होंने अच्छी पहल करते हुए जिले के संगठन को मजबूत करने का काम किए हैं। तो मैं तो फ़ोन के जरिए अध्यक्ष जी से बात होती रहती है, आज आए हैं, इनसे इन लोगों को धन्यवाद कैसे देते हैं। तो अध्यक्ष जी, आप भी एक बार परिचय देते हुए, क्योंकि स्टूडियो में आप नहीं कभी दिए हैं, तो स्टूडियो में परिचय देते हुए जिले को धन्यवाद दे दीजिए और उन सभी पदाधिकारियों को भी। जय भीम, नमो बुधाय। मैं जन अधिकार पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार पासवान और पूरे जिले को, कमेटी को और विधानसभा कमेटी को मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। और कार्तिक पूर्णिमा के भी अवसर पर मैं शुभकामना देना चाहता हूं और छठ पर्व के भी शुभकामना मैं देना चाहता हूं। और हमारे जिले में जितने पदाधिकारी गण हैं, विधानसभा का हैं, बहुत अपने विचारधारा को, जन अधिकार पार्टी के विचारधारा को अपने स्तर तक पहुंचाने के लिए लोग काम कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिला महासचिव साहब दयाशंकर वर्मा जी, जो पूरी पार्टी को पहल करने के लिए काम कर रहे हैं और अपने जितने क्रांतिकारी साथियों को जोड़ने के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत अच्छा एक हम लोग का भाई, छोटा भाई माननीय शैलेश मौर्य जी, जो सदर विधानसभा अध्यक्ष सब लोग मिलकर उनको बनाए, बहुत अच्छा पहल कर रहे हैं और इसके साथ अपने साथियों को जोड़ने के लिए काम किए हैं। जो इस रितेश कुमार सिंह राजपूत, इसको बहुत बहुत धन्यवाद इनको देना चाहता हूं, जो हम लोग पार्टी के विचारधारा को अपनाकर अपने साथ चलने के लिए हम लोग काम किए हैं। रंजीत कुमार प्रजापति गुड्डू जी, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। जो शैलेश मौर्य जी, इनको अपने पार्टी की विचारधारा को बताकर अपने पार्टी में जोड़ने के लिए काम किए। टुनटुन कुमार गुप्ता जी, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हमारी पार्टी के विचारधारा को अपनाए और साथ चलने के लिए काम किए। मुन्ना वर्मा जी, ये भी हम लोग का जन अधिकार पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं, इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसके साथ मोहम्मद हमराज खान जी, इनको भी बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जो हम लोग जन अधिकार पार्टी के विचारधारा से इनको अवगत कराया गया और ये जोड़ने के काम किए। और यही जो है जिले में, मतलब सदर विधानसभा के महासचिव के लिए नहीं, प्रभारी के लिए मनोनीत किए हैं ये आपके अध्यक्ष जी सदर के लिए। तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद इनको। और हम लोग भी समझते हैं, हम लोग जानते भी हैं, जो आदमी सदस्यता लिया है तो इस तरह लिया नहीं है, उसको पूरे पार्टी को विचारधारा को अपनाया है, विचारधारा के विषय में समझा है जी, उस विचारधारा को शैलेश जी ने उनको बताया है, उस विचारधारा इनको अच्छा लगा है, तो वही पार्टी ज्वाइन करने के लिए आज इनको जोड़ने के लिए और रितेश कुमार सोनी जी ने पहल किए हैं। और साथ ही रितेश कुमार सोनी जी इनसे क्या नाम है, प्रमोद गुप्ता जी से, प्रमोद गुप्ता जी से जुड़े हुए हैं। प्रमोद गुप्ता जी ही लेकर के आए थे, लेकिन इनको जोड़ने के लिए रितेश कुमार सोनी, जो उन्होंने पहल करके इनको जोड़े हैं। रितेश कुमार सोनी जी के बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो मोहम्मद हमराज खान साहब को लाए हैं यहाँ पर, लाकर जोड़ने का काम किए। सूरज कुमार वर्मा जी, इनको भी बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने पार्टी की तरफ से। और शैलेश जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतने क्रांतिकारी साथियों को जोड़ने के लिए काम किए। और अभिषेक कुमार गुप्ता जी, मैं अपने पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जन अधिकार पार्टी की तरफ से। और विशाल कुमार राजभर जी, जो अपने साथियों के साथ कल आए थे, सुहदेव पार्टी के में काम कर चुके हैं, उस पार्टी को अपना छोड़कर हम लोग जन अधिकार पार्टी के विचारधारा को अपनाने के लिए काम किए। इनको बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद मेरी तरफ से भी हैं, पूरी पार्टी की तरफ से हैं। नहीं, वो एक्स्ट्रा ये हो गया है, इसी का एक्स्ट्रा है।
और हो गया है। उसके बाद से कल का ये मतलब मैं कटी है। बलिया के विधानसभा अध्यक्ष शैलेश मौर्य जी, मैं तो हम लोग इतना इतना हम लोग पूरे पार्टी पूरे हम लोग के जिले की कमेटी खुश है कि जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं शैलेश कुमार मौर्य जी, इनको मैं बहुत अपना तहे दिल से हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं। और पार्टी को विस्तार करने के लिए अपने जीव जान से लगे हुए हैं, मैं इसके धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हम लोग को जिला जो महासचिव साहब हैं रात दिन मीडिया के सामने लगे रहते हैं, इनको भाई यूट्यूब के चैनल से मैं इनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अपने जो कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए पूरे प्रदेश से लेकर देश से चलने के लिए काम कर रहे हैं। कुछ साथी देखिए अब तो बचा है, जैसे कि छठ सामने है और कार्तिक पूर्णिमा है, जी जी। तो इसमें सातों विधानसभा के एक विधानसभा के अध्यक्ष जी को तो धन्यवाद दिया गया, थोड़ी सातों विधानसभा के अध्यक्ष जी को भी धन्यवाद दीजिए। खास तौर से देखिए ब्रिजेश जी, हम लोग रसना को विधानसभा अध्यक्ष ब्रिजेश मौर्य जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने पार्टी की तरफ से कि अपने अपने क्षेत्र में रसना विधानसभा में बहुत अच्छा काम किए, काम करने के लिए काम कर रहे हैं और हर पहलू पर अपने कदम कदम पर कदम मिलाकर पार्टी के साथ चलने के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग का बांसडी विधानसभा भानु प्रताप मौर्य जी, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी अपने कार्यक्रम में अपने क्षेत्र में अपने काम करने के लिए भी अपना अग्रसित है और पार्टी की विचारधारा हर गांव में जाकर अपने करने का काम कर रहे हैं। हम लोग का विधानसभा बैरिया विधानसभा अशोक मौर्य जी, इनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये भी बेचारे जहाँ भी रहते हैं अपने पार्टी की विचारधारा को अपना बताने के लिए काम करते हैं। फेफना विधानसभा बड़े भाई सुरेंद्र मौर्य जी, ये भी अपने पार्टी की विचारधारा को बहुत अच्छे से अपनाकर अपने क्षेत्र में हर जगह अपने गांव गांव में जाकर अपन विचारधारा रखने का काम करते हैं। ये भी इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। पूरे त्योहार के रूप में, पूरे पर्व के रूप में जो मनाया जाता है, इसके अवसर पर मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विधानसभा सिकंदरपुर हम लोग का बड़े भाई विद्यासागर वर्मा जी, जो विधानसभा अध्यक्ष है सिकंदरपुर का, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और बेलथरा विधानसभा मृगेंद्र वर्मा जी, प्रताप जी, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। वही पार्टी के लिए विचारधारा के लिए अपने हर क्षेत्र में काम करने के लिए काम करते हैं और सबको एक्टिव करने के लिए काम करते हैं। और उस बेलथरा विधानसभा में एक छोटा भाई हम लोग जो अभिलाष मौर्य जी, बेचारा इतना अच्छा वहां पर अपना पार्टी का मीटिंग कराया। हम लोग दुर्भाग्य रहा कि हम सचिव साहब हम लोग नहीं जा पाए, कुछ दुर्भाग्य रहा हम लोग का। और इतना अच्छा मीटिंग कराया कि इस समय के जिले में इतना अच्छा मीटिंग गांव स्तर पर कोई नहीं कराया होगा, जो इतना बढ़िया कार्यक्रम कराया। हम उस दिन उनको वहां थे, उस दिन से हम बहुत दुखी थे उस दिन, इसलिए हम लोग जा नहीं पाए। जिला महासचिव साहब का भाई का तबियत खराब हो गया, इसलिए नहीं जा पाए, ना तो जिला महासचिव साहब का ही कार्यक्रम लिया हुआ था वहां पर। मान लो कल जाना था, आज उनका तबियत खराब हो गया, इनका भाई का रात में ये लोग निकल गए। और दुर्भाग्य रहा, जैसे भी रहा अगले जो कार्यक्रम होगा हम लोग का एकदम सिस्टमेटिक ढंग से। मान लो कि राती बिराती दुर्भाग्य किसी का हो गया तो उसकी बातें अलग है, लेकिन जो सिस्टम था हम लोग जाने का सिस्टम था, सब लोग कम से कम वहां पर जिला के कम पदाधिकारी 2-4 लोग चले वहां पर गए थे। और वहां के जो वहां पर विधानसभा जो वहां पर यहाँ जिला का जो प्रभारी जी हैं वीरेंद्र मौर्य जी, वहां का कार्यभार वही संभाले उस दिन नहीं हम लोग जाने के बाद। और वहां पर थे आपके पासवान जी, रामलाल पासवान जी, वो भी अपने बहुत बढ़िया अपना वहाँ पहलू पर अपना भाषण देने के लिए, विचारधारा को रखने के लिए चौहान जी भी थे, जो हम लोग का ये आजमगढ़ मंडल का उपाध्यक्ष जी हैं। तो वो भी अपना पार्टी को विचारधारा को अपनाने के वहां पर काम किए और कुछ अपने लोगों को बताने के लिए काम किए। और हम लोग के प्रदेश की स्थिति ये चल रहा है कि पार्टी तो बहुत अच्छी चल रही है, विचारधारा बहुत अच्छा चल रहा है, लोग जुड़ रहे हैं। अब हम लोग को पार्टी को विचारधारा केवल चल के जोड़ने के लिए अब लोग लालायित हैं, हम लोग पार्टी जोड़ने के लिए। हम लोग जितना हम लोग चल रहे हैं उतने लोग अब ये नहीं समझाना नहीं कि पार्टी ये है, पार्टी अच्छी फीलिंग जानती है अब हो रही है कि जैसे हम लोगों से लोग मिल रहे हैं तो मतलब नहीं होता, उस फीलिंग में ही दर्श जा रहा है कि हाँ भाई ये लोग पार्टी में जुड़ना चाहते हैं। पहले था कि कौन पार्टी थोड़ी थोड़ी मतलब दुराव थी, लेकिन अब लग रहा है कि मतलब बहुत अच्छा चल रहा है
अधिक से अधिक लोग जुड़ रहे हैं, हर रोज कम से कम 6-7 सदस्य बन रहे हैं। प्रदेश में इतना अच्छी मैंने विचारधारा, एक्चुअली ये चीज है ना उस विचारधारा को बसपा अपनाई थी, बसपा शुरू से अपनाई थी। बाकी ये जो कार्यक्रम चल रहा है, बसपा का जब कार्यक्रम चल रहा है, ये समझिए कि दलित विरोधी कार्यक्रम चल रहा है इनका। अरे अब ठीक है, आप दलितों का नेता हैं, सब लोग दलितों के नेता हैं, दलित का आप विचारधारा को अपनाने के लिए कहाँ काम कर रही है। हाँ, आप मान लीजिए आपका केवल आप दौलत का बचाने के लिए कार्यक्रम कर रही है, अपना दौलत मेरा बचा रहे। जो आपका विधानसभा में जो वहां पर लखनऊ में जो कार्यक्रम था, एक ये समझिए, एक सुप्रीम कोर्ट, एक होता है देश में 3 चीजें होती हैं, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट ऐसा सर्वोत्तम पद होता है, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पूरे देश चलता है। उस देश का जो आपका जज है, हाँ, बी.आर. गगई साहब, वो सुरक्षित नहीं है केवल जातिवाद के नाम पर, तो आप देश के क्या स्थिति बन रहा है आप समझ सकते हैं सर। शशि साहब जी आज जो मुख्यमंत्री हम लोग बहन जी जो बता रहे थे लोग, एक उसमें निंदा तक नहीं की। एक अपने हम लोग का यहाँ पर जो हम लोग का क्या चला, इसके बाद से कितने दलित मारे जा रहे हैं। अभी वहां पर अभी कल की घटना है आपकी इलाहाबाद में, एक दलित बुढ़ा बेचारा गया था मंदिर में, जैसे भी गया हो, मंदिर में गया हो, कल की बात घटना है। उसको कहीं ना कहीं नहीं होता है, बाथरूम होता है, उसको लोग बाथरूम में कर दिए। वहां पर बाथरूम जगह होगा, मान भिरगु आश्रम लोग जाते हैं, भिरगु मंदिर जाते हैं लोग, कहीं बाथरूम कर जगह कर लिया। उसको जानकारी हुई कि दलित है, उसको पेशाब को चटवाया गया है, कल के पेशाब को चटवाया गया है पूरे वहां पर, पूरे मीडियम चल रहा है कल से, है ना। बताइए, बहन जी आप कह रहे हैं कि हम दलितों का नेता है। एक दलित, यही आईपीएस अधिकारी दलित है, दलित के नाम पर 18 आईएएस अधिकारी, इस समय डीजीपी लगा से लेकर 18 अधिकारी एसओ तक उसको प्रताड़ित कर उसको आत्महत्या करने के लिए उसको लोग उकसा दिए। वो आदमी आईपीएस अधिकारी ने उसको बदतमीजी की गई, मां बहन गाली दी गई। उसको एक भी लोग, जितने उसके अंडर के अधिकारी थे, एक भी लोग नहीं सुन रहे थे, आत्महत्या कर लिया। नहीं, आपकी सरकार में, जिसकी सरकार चल रही है, जो हत्या करा रही है, जूता फेंकवा रही है, आत्महत्या करवा रही है, उसके आप धन्यवाद देती हैं पूरे प्रदेश में बैठ कर। आप क्या चाहती हैं? आपको तो अपने रक्षा, आपको दलितों की रक्षा नहीं है, आपकी धन की रक्षा है, अपने धन की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा। आपको दिमाग में होता कि मेरे दलितों का नेता हम हैं, तो दलितों की राजनीति करना चाहिए। 2022 में चुनाव क्यों नहीं लड़ी आप? 2024 में चुनाव क्यों नहीं लड़ी आप? कहाँ थी आप? धन नहीं था, व्यवस्था नहीं था, वो आदमी कहाँ चले गए थे जो आपको वोट देते थे? बात करना चाहिए आपको। वही लोग रह गए, वही समस्या है, आज भी वही समस्या है। उस समस्या को अवगत न कराकर आप आज चुनाव लड़ रही है। पूरे प्रदेश में, पूरे वहां लखनऊ में जो भी जितना बैनर पोस्टर लगी थी, योगी जी को हटाकर बैनर पोस्टर आपका लगाया गया था। एक हम लोग एक बाबू सिंह कुशवाहा जी का हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यक्रम था बापू भवन में। एक कितना 200-500 लोगों का व्यवस्था था वहां पर। वहां योगी जी ने वहां पर उनके रद्द करा दी। जो कार्यक्रम स्थल का स्थान था बाबू भवन का, रद्द करा दी। मोहनलालगंज में हुआ था, उसको रद्द करा दिया गया। 2,400-500 जो महा मीटिंग रद्द करा दिया गया। आप 15 लाख आप बुला रही है लखनऊ में, अगर कोई ना गाड़ी निरस्त हुई है, ना कोई आपको कोई आपके करदाता के साथ कोई दिक्कत हुआ है? हाँ, जितने प्रदेश की आरटीओ है, जितने प्रदेश की गाड़ियां हैं, सरकार उसको विदा की है, विदा करके उसको सबको लाने के लिए काम की है ना। तो ऐसा कोई पहलू नहीं था, ऐसा कोई। उस सरकार में जिस आपके दलित मारे जा रहे हैं, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बाबा साहेब को अपमानित किया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश में जो वहां अनिल मिश्रा है, पूरा खुलेआम बोल रहा है कि मैं आरक्षण और बाबा साहब का नाम, उसके बाद से ये संविधान मैं मिटा कर ही रहूंगा। उस पर आप बोलने का थोड़ा भी आपका वो नहीं है कि आप बाबा साहब का, माननीय कांशीराम जी का और ललित सिंह यादव जी का, अशोक सम्राट जी का नाम पर आप राजनीति की है। आप उसके राजनीति करके आपको यहाँ तक पूरे प्रदेश के लोग आपको लाए हैं, उनका आपका हनन हो रहा है पूरे प्रदेश में। आप बोलने के लिए काम नहीं कर रही हैं। आप क्या हो सकता है ये? यही आपके जितने योगी जी का मंत्री हैं सब विरोध कर रहे हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अम्बेडकर साहब ने संविधान नहीं लिखे हैं।
बी एन राव ने लिखे हैं। वहाँ मध्य प्रदेश में पूरा किताब बांटी जा रही है कि बी एन राव जी लिखे हैं। उसकी ये समझिए कि उसकी कई औलाद खत्म हो जाएगी उसको सिद्ध करने में कि नहीं बी एन राव जी लिखे हैं। बी एन राव जी का एक वीडियो जारी हुआ है सचिव साहब, उसमें यही दिखाया गया है कि बी एन राव जी संविधान जो जिसमें लिखा जा रहा था वो सलाहकार थे। एक बाबा साहब का नहीं होता एक साथ में रहने वाला चाय पिलाने वाला जो भी मानिए उसको, वो थे। वो पूरा वीडियो उनको जारी हुआ है। अच्छा बताइए, पूरे आप पढ़े होंगे विधान, आप संविधान पढ़े होंगे, बाबा साहब जी ने पढ़े होंगे, कहीं बी एन राव साहब का नाम सुना है कहीं आप? क्योंकि ये प्रदेशों में अब पूरे चर्चा चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है। आप कहाँ बैठी हैं? किसका राजनीति करना चाहती हैं? हाँ, कल दलितों को वोट देने के लिए? दलित अब वो चीज नहीं रह गए हैं। दलित सबको समझ रहे हैं कि दलित, आप दलित के साथ क्या व्यवहार कर रहे हैं, है ना। ये मान लीजिए जो भाजपा की सरकार प्रदेश में चल रहा है, प्रदेश में ये समझिए एसी एसटी ओबीसी कोई सुरक्षित नहीं है। भाई बताइए, लोग मौर्य समाज का लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया हम लोग उप मुख्यमंत्री हम लोग दिया गया है मुख्यमंत्री जी मेरे सामने बैठने के लिए। तो एक मौर्य समाज की लड़की कितने आत्महत्या कर ली, कितने को मार दिया गया, कितने जला दिया गया, कहीं केशव प्रसाद मौर्य जी कहीं बोले हैं? कहीं नहीं बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या आप वोट लेने के लिए काम करेंगे? केवल प्रदेशों में मौर्य समाज आराम से बोले ना, कुछ वोट केवल दे दे। तो मौर्य समाज को समझना चाहिए ना ये कि हमारे लिए बाबू सिंह कुशवाहा अच्छे हैं कि हमारे कृष्ण मौर्य में अच्छे हैं। बाबू सिंह कुशवाहा जहां भी जाते हैं अपने विचारधारा को रखते हुए, अपने समाज को रखते हुए भी काम करते हैं। जी। ये नहीं कि ठीक है हम लोग पीडीए में हम लोग हैं, हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी का हम लोग निर्देशानुसार, बाबू जी का निर्देशानुसार हम लोग पूरे पीडीए चल रहा है। ये नहीं है कि जो बाबू जी कहेंगे अखिलेश जी को नहीं मानेंगे, जो अखिलेश जी बाबू नहीं मानेंगे। दोनों लोग का संगत से, जो संबंध से चलते ये दोनों अपना संगठन चल रहा है। बाबू जी का ही प्रतिष्ठा माननीय अखिलेश यादव बहुत अच्छे देते हैं। बाबू जी को भाई जानते हैं, बाबू जी का जो कार्यशैली है 27-28 साल का इनको पूरे प्रदेश चलाने का, पूरे प्रदेश में मिनी एक मुख्यमंत्री रहने का काम किए हैं बाबू जी। अरे 85 से जोड़िए ना, 40 वर्ष हो गया, बचपन से ही मतलब राजनीति में है। मान्यवर कांसी राम जी का ये लोग अनुयायी थे, है ना। मान्यवर कांसी राम जितना अनुभव बाबूजी रख रहे हैं ना, उसमें एकदम चाणक्य की नीतियों मतलब नहीं होता है। चाणक्य कहा जाएगा राजनीति का, बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं एकदम। मैंने अखिलेश जी को ये दिमाग में आ गया है, माननीय अखिलेश यादव जी का, कि बाबूजी नॉलेज है, इसके चलते पूरे प्रदेश में उनको फ्री छोड़ दिया गया कि बाबूजी आप पूरे प्रदेश के कार्यक्रम कराएंगे। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 43 सीटें पीडीए के आ गई। हम भी कहते हैं, हम ही अपने पासवान समाज से कहते हैं, पासवान समाजो आप लोग सुधर जाइए। आप लोग ये समझ जाइए कि बहुत लोग आप लोग घुमा लिए, अब आप बाबूजी के साथ जुड़िए। जो मान सम्मान हम लोग रहेगा पूरे प्रदेश में। आज जो हम लोग के जिला का जिलाध्यक्ष बनाया गया बलिया का, एक पासवान का लड़का का, एक पासवान का बेटा का, एक भाई का, ये से बाबूजी का ही देन है। ये कोई प्रदेश का जो भी जिला के लोग हैं, ये भी बलिया जिला के लोग हैं, बहुत से पार्टी हैं बलिया में चल रही है हम लोग का, कोई भी जिला अध्यक्ष बनाने के लिए काम नहीं किए। एक क्या के लोग करते हैं, एक उसके बेआदरी का जिला अध्यक्ष बना देते हैं, है ना। एक युवा प्रकोष्ठ हो गया, कोई आपका पासवान प्रकोष्ठ हो गया, कोई दलित प्रकोष्ठ हो गया। दलित प्रकोष्ठ का जो मेन बॉडी का आज के डेट में कोई जिला का अध्यक्ष कोई बना है बलिया में, तो अजय पासवान जी बने हैं। जो माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ कि मैं इतना बढ़िया अच्छा अपना हम लोग का मान सम्मान दिए पासवान समाज का, उस पार्टी ने, कोई पार्टी जिले में कोई नहीं दिया कोई, जी है ना। इसके मैं कई पासवान भाइयों से मैं ये समझिए कि अनुरोध आज भी करता हूँ कि आप पार्टी के साथ जुड़िए, विचारधारा के साथ जुड़िए। जितने लड़के हम लोग के साथ पासवान बैदारी के लड़के हैं आज भी सब जुड़ने के लिए जुड़ भी रहे हैं। जो आप नैना में देखे गए थे आप, जो कार्यक्रम नैना में आनंद छोड़ा भाई हम लोग जो कराया वहाँ पर कार्यक्रम, बहुत अच्छा कार्यक्रम कराया। मैं सोशल मीडिया के थ्रू आनंद जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया था और मैं फिर भी दे रहा हूँ, जिन्होंने अथक प्रयास के चलते कार्यक्रम को सफल कराया। वहाँ कबड्डी का जो कार्यक्रम लगा था और मुझे मुख्य अतिथि बनाया गया था, मुझे बहुत ही खुशी फीलिंग हुई और सोशल मीडिया के थ्रू मैं उनको धन्यवाद भी दिया था। बहुत बहुत आपको भी सचिव साहब धन्यवाद कि आप अपने बहुमूल्य समय निकाल कर आप बलिया से आप जाकर वहां पर नैना में रात में आप कार्यक्रम कराए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और नानंद जी मेरे यहाँ फोन किया था भाई, वो एक्चुअली हमको कहीं जाना था, हमको वहाँ लेट हो गया हमको, इसलिए जा नहीं पाए वहां पर। इसी तरह हम लोग कार्यक्रम अपना जो भी लोग बुलाएंगे आप लोग जाने का हम लोग काम करेंगे। और सभी समाज को मैं कहूंगा
कोई सभी समाज से कहूंगा कि जन अधिकार पार्टी आप लोग आपके विचारधारा को आप अपना दिए, अपना कर विचारधारा के साथ आप जुड़िए। और पार्टी का हम लोग बहुत बढ़िया, तो 27 में मान्यवर कांसी राम जी के विचारधारा के अनुसार बाबूजी को यहाँ पर हम लोग प्रदेश में हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। आने वाले 27 में हम लोग माननीय अखिलेश यादव जी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। हम लोग कार्यक्रम रहेगा, और इसके चलते हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद आपकी जन अधिकार पार्टी के जितने पदाधिकारी सब लोग सुन रहे हैं, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे स्टूडियो का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मानो हम लोग का बड़े भाई दयाशंकर वर्मा जी बहुत बढ़िया हम लोग पहलू कर रहे हैं हमारी पार्टियों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जन अधिकार पार्टी।